नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विष्णु सैनी और आज हम बात करेंगे बजट के बारे में कि बजट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बजट की बात करते हैं और बजट की बात करते हैं कि ये हमारे सामने कब कब आता है बजट। तो बजट हमारे सामने जब आता है जब हम घर से सोच के चलते हैं मार्केट कि आज हम चलते हैं और कुछ शर्ट कपड़े अपने खरीद के लाते हैं। तो जब हम सोच के चलते कि हमें 1,000 रुपए की शर्ट खरीदनी और 1,000 रुपए का पैंट खरीदना, और जब मार्केट में जाते हैं और वहां पे हमें 2,000 रुपए शर्ट के लिखे मिलते हैं और 2,000 रुपए पैंट के लिखे मिलते हैं, तो वहां पे हम सोचते हैं कि हमारा बजट कम या फिर बजट कम है, या फिर हम सेल्समैन से कहते हैं कि थोड़ा बजट कम है, थोड़ी और कम रेंज में दिखाइए आप। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सामने बजट शब्द आता है। और यदि बात करें कि गर्लफ्रेंड को दिलवाना हो कोई सामान तो फिर बजट को हम भूल जाते हैं। तो यदि हमारे पास पैसे कम होते हैं तो हम कॉल लगाते हैं दोस्तों को, ठीक है, कि अरे हाँ भाई कहाँ पर हो, अगर पैसे वैसे कम पड़ गए कुछ पैसे वैसे डाल दो, 2,000 रुपए पैसे मेरे पास आएंगे मैं आपको लौटा दूं। ठीक है, तो बजट शब्द हमारे बोलचाल में वहां से आता है। और यदि वैसे बात करें कि बजट शब्द कहां से आया है, तो बजट शब्द एक फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, फ्रेंच वर्ड बुजे। ठीक है, बुजे से बजट शब्द की उत्पत्ति हुई। ठीक है, बुजे से बर्ड, बुजे शब्द से बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और ये शब्द उल्लेख किया गया था जैसे ब्रिटिश संसद में सबसे पहले, ब्रिटिश संसद में जब बजट पेश किया गया था तो रॉबर्ट वॉलपोल, जो रॉबर्ट वॉलपोल है वो लेके गए थे चमड़े के थैले। चमड़े के थैले में क्या लेके गए थे, अपना जो उन्होंने जो तैयार किया था विवरण वो लेके गए थे। तो वहां पे जब वो जैसे ही पहुंचे तो बुझे 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 सब कहने लगे। तो बुझे शब्द का जो मीनिंग होता है, जो अर्थ होता है, वो चमड़े का थैला है। और वहीं से ये बजट शब्द की परंपरा चली। तो ये तो है बजट शब्द का उल्लेख। ठीक है, कि बजट शब्द कहां से आया, तो बजट शब्द यहां से आया। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि बजट शब्द का क्या हमारे भारतीय संविधान में उल्लेख है, ठीक है, तो बजट शब्द का हमारे भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन बजट शब्द की जगह आर्टिकल 112 में उल्लेख है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक मतलब साल भर का, साल भर का मतलब एक साल का, वित्तीय, वित्तीय का मतलब जो हमारे पास आय व्यय हुआ। ठीक है, हमारे पास कितनी आय हुई, कितना व्यय हुआ। ठीक है, यानी धन से संबंधित चीज। ठीक है, यानी हमारे पास कितनी चीजों की आय हुई, कितनी चीजों की व्यय हुई, कितना हमारे पास इनकम हुई, कितना हमारा एक्सपेंडिचर हुआ। ठीक है, और विवरण यानी का जो लेखा जोखा, यही क्या होता है, बजट होता है। ठीक है, तो इस शब्द का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में है। बजट शब्द के उल्लेख की यदि हम बात करें तो बजट शब्द का उल्लेख नहीं। ठीक है, तो बजट शब्द को या फिर बजट को हम किस तरह से पढ़े कि कभी नहीं भूल पाए, तो हम उसी तरह से पढ़ेंगे आज बजट को। तो शुरुआत करते हैं बजट। ठीक है, इसके बारे में देखो कुछ फैक्चुअल बातें हैं, उनकी बातें हम बाद में करें। पहले हम बजट शब्द या फिर बजट के बारे में वैसे बात करें। यदि हम अपने खुद के बजट की बात करें, अपने बजट की बात करें, तो उसमें हम क्या देखना होता है भाई, बजट शब्द की बात करें, जैसे हम मार्केट गए थे और वहां पे हमने देखा कि हम जितने का अनुमान लगा के चल रहे थे उससे ज्यादा की हमको चीजें वहां पे मिली, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा बजट गड़बड़ा गया। ठीक है, कि हमारा बजट इतना नहीं है, और यदि हम 1,000 रुपए की जगह 2,500 की शर्ट खरीदते हैं तो हमें बाकी चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।
ठीक है। तो यदि हम अपने बजट की बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे पास कहां कहां से आए। ठीक है, सरकारी बजट की बाद में बात करेंगे, पहले अपने बजट को यदि हम अच्छे से समझ पाएंगे तो सरकारी बजट को समझना बहुत ईजी हो जाए। तो कि भाई हमारे पास आय कहां कहां से होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, यदि हम कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं, कहीं पे काम कर रहे होते हैं, तो वहां से हमको आय होती है। और वो आय ऐसी होती है जिसे हमें किसी को वापस रिटर्न करने की जरूरत नहीं होती है कि हमने रिटर्न किया किसी को वापस किया। ठीक है, इस तरह की वो आय नहीं होती है। वो तो हमने काम किया, उसके बदले हमको मिल रही है। तो वो हमें कहां से मिल सकती है? हमारी सैलरी से मिल सकती है। ठीक है, हमारा वो क्या हो सकता है? वेतन हो सकता है। इसके अलावा और कहां से हमको इनकम हो सकती है? तो यदि हम किसी हमारी संपत्ति को बेच देते हैं तो वहां से भी तो हमें आय होती है। यदि हमारे पास मोटरसाइकिल है, हमारे पास कार है, और यदि हम उनको बेचते हैं तो हमारे पास पैसा आता है। ठीक है, तो हमें एसेट्स को सेल करने से वहां से हमको आय हो सकती है। इसके अलावा यदि हम लोन लेते हैं तो वहां से हमें आय हो सकती है। ठीक है, इस तरह से हमको आय हो सकती है। और यदि हम बात करें कि हमारा खर्चा कहां पे हो सकता है, तो एक तो होता है हमको जीवन जीने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे हमें खाने के लिए खर्च करना होता है तो वो उपभोग पे खर्च होता है। ठीक है, इन सारी हम जो सुख सुविधाओं का यूज कर रहे होते हैं उन पे खर्च करना होता है। तो ये क्या है? हमारे इसेंशियल खर्च है, इसको हम रोक नहीं सकते। ठीक है, तो ये खर्च हमको करना ही करना होता है। तो ये तो कुछ हो जाते हैं जरूरत के खर्चे। ठीक है, इसेंशियल उपभोग पे जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा ये हो सकता है कि हम यदि किसी एसेट को खरीदने के लिए, जैसे हम कोई यदि प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो वहां पे भी तो खर्चा होता है, हमारे पास से तो पैसा चला गया। ठीक है, तो हम किसी चीज को खरीदने के लिए, या फिर यदि हम कोई बिजनेस डालना चाहते हैं, यदि वहां पे हम खर्च करते हैं, यदि कोई बिजनेस डालना चाहते हैं और वहां पे हम खर्च करना चाहते हैं तो वहां पे भी हमारा खर्चा। लेकिन वहां से हमको क्या हो सकता है? बाद में आय होगी। वहां से हमें क्या हो सकता है? बाद में आय हो सकती है। तो बिजनेस के लिए हमें, ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा हो सकता है कि हम उधार भी दे सकते हैं किसी। ठीक है, किसी को उधार देते हैं, वहां से हमें क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। तो इस तरह से हमारे आय और व्यय होता है। ठीक है, तो ये हमारा बजट होता है। तो सरकारी बजट भी ऐसे ही होता है। सरकारी बजट भी ऐसे ही होता है। सरकारी बजट की बात कर लेते हैं। ठीक है, सरकारी बजट में क्या देखा जाता है? आय और व्यय। कि भाई आय कहां कहां से होगी और खर्चा कहां कहां से होगा। यही है, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर। तो आय सरकार को कहां कहां से होती? सरकार टैक्स लगाती, पहली बात। और सरकार तो बहुत सारे टैक्स लगाती है। एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो सैलरी पे लगाया जाता है। जैसे हम कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं, हमारी सैलरी हर महीने आ रही होती है, तो उस पर हमें टैक्स देना होता है। वो डायरेक्ट टैक्स कहलाता है, यानी प्रत्यक्ष कर जिसे हम कहते हैं। तो वो एक तो वो कर होता है। एक इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट कौन सा होता है भाई? इनडायरेक्ट वो होता है जैसे हम मार्केट जाते हैं और वहां से हम क्या चीजें खरीदते हैं, वहां से हम यदि हम एक चिप्स का पैकेट खरीदे तो उस पर हमें टैक्स देना होता है। हम जो भी चीज खरीदनी होती है, यदि हमें फैन खरीदना होता है उसका हमें टैक्स देना होता है। तो वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो सरकार के ये दो टैक्स होते हैं। टैक्स, टैक्स में भी डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, दूसरा हो जाता है इनडायरेक्ट टैक्स।
अब ये इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स जो है इसको सरकार को वापस नहीं देना होता है। ये जो है इसे सरकार को वापस नहीं देना होता, ये सरकार की संपत्ति में क्या कर रहे होते हैं, वृद्धि कर रहे होते हैं। भाई टैक्स किसी से ले लिया तो सरकार वापस क्यों देगी, सरकार अपने लिए यूज करेगी इनका, तो ये सरकार की संपत्ति में वृद्धि करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, राजस्व। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, राजस्व कहा। इसलिए कुछ ये तो है टैक्स, ठीक है, और कई ऐसी इनकम्स भी होती है जो राजस्व आय में ही शामिल की जाती है, लेकिन वो टैक्स के अलावा होती है। जैसे सरकार को कहीं से ब्याज की प्राप्ति हुई है, सरकार को क्या हुआ, कहीं से ब्याज की प्राप्ति हुई है, सरकार को उपहार मिला है, ठीक है, सरकार को उपहार मिला है, सरकार को अनुदान मिला है, सरकार ने पेनल्टियां लगाई है, ठीक है, सरकार को लाभांश मिला है। तो ये क्या होगा भाई, ये चीजें है सरकार को मिली है, इसमें ना तो सरकार की देयता बढ़ी है, ना तो सरकार को ये वापस देना होता है, ना सरकार के ऊपर कोई जिम्मेदारी है कि भाई ये हमको वापस करना है। ये तो सरकार का क्या है, राजस्व है। तो राजस्व में ये तो हो गया टैक्सेबल और ये हो गया नॉन टैक्सेबल। यानी ये जो सरकार को प्राप्त हुआ है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, ये तो टैक्स के माध्यम से प्राप्त हुआ है, ठीक है, लेकिन यहां पे जो प्राप्त हुआ है वो गैर टैक्स से प्राप्त हुआ है, यानी नॉन टैक्स से प्राप्त हुआ है। यानी जो टैक्स से प्राप्त नहीं हुआ है वो है यहां पे। तो ये क्या है, ब्याज से प्राप्त हुआ है, उपहार से प्राप्त हुआ है, पेनल्टी से प्राप्त हुआ है और लाभांश से प्राप्त हुआ। तो ये है तो ये क्या कहलाता है, राजस्व। और सरकार को कहां कहां से आय होती, सरकार को और भी तो आय होती है, जैसे कुछ सरकारी योजनाएं होती है, सरकारी बचत योजनाएं, सरकारी बचत योजना जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, जैसे पीपीएफ, ठीक है, इस तरह की सरकारी योजनाओं से सरकार को आय होती है। लेकिन ये क्या होती है, इसको वापस देना है सरकार को, ये सरकार के ऊपर लायबिलिटी है, यानी सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है, सरकार की लायबिलिटी है, इसको वापस करना होता है, ठीक है। इसके अलावा और कहां से प्राप्त हो सकती है, ठीक है, तो सरकारी बचत योजना है, तो ये सरकारी की क्या है, लायबिलिटी है। दूसरी, सरकार ने अपने जो एसेट्स हैं उनको बेच दिया, एसेट्स को क्या किया, बेच दिया, ठीक है, बेच दिया तो क्या होगी, वहां से भी तो आय होगी। लेकिन ये क्या करती है, ये सरकार की संपत्ति को कम करती है, और ये सरकार की देयता को बढ़ाती है। ठीक है, तो एसेट को बेच दिया। जैसे बात करें हम कि रेलवे है, सरकार ने कहा कि रेलवे का कुछ हिस्सा बेच देती, तो सरकार ने बेच दिया तो क्या हो गया, अब वहां से पैसे तो आ गए लेकिन अब दोबारा नहीं आने वाले हैं,
ठीक है, यदि इसका 10% हिस्सा बेच दिया तो ये 10% हिस्सा किसी और के पास चला गया, अब ये सरकार की संपत्ति नहीं रह गई है। ठीक है, तो ये सरकार की संपत्ति को क्या कर रही है, कम कर रही है। और यहां पे क्या हो रहा है, सरकार की देयता को बढ़ा रही है। तो इसको कहा जाता है पूंजीगत प्राप्ति। सॉरी, तो ये है क्या, पूंजीगत प्राप्ति। तो समझ में आ गई कि सरकार की जो आय है, यानी सरकार की जो प्राप्तियां है, सरकार की आय है, ठीक है, इसमें दो तरीके से आय हो गई, एक तो राजस्व आय, दूसरी हो गई पूंजीगत आय। कौन सी हो गई, पूंजीगत आय। राजस्व आय में दो तरह की चीजें शामिल है, एक तो टैक्सेबल, यानी जो कर से आय, कर राजस्व आय, और एक गैर कर राजस्व आय। ठीक है, कर में क्या आ गया भाई, कर में क्या आ गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। गैर राजस्व में आ गया, यानी जो आय तो होती है लेकिन कर से आय नहीं होती है, तो वो क्या होती है, उपहार, सब्सिडी, इनसे जो आय होती है वो क्या है, गैर कर राजस्व आय है। ठीक है, दूसरी होती है, देखो उपहार है, पेनल्टी है, ठीक है, ये चीजें हमने अभी जो देखी थी। दूसरी बात करते हैं पूंजीगत आय। पूंजीगत में एक तो सरकार की संपत्ति को कम करती है, ठीक है, जैसे एसेट्स को बेचने से जो आय आती है, विनिवेश इसको कहते हैं कि विनिवेश से आय। भाई सरकार क्या करती है, अपनी शेयर धारिता को बेचती है तो उसको विनिवेश कहते हैं। अपनी शेयर धारिता को सरकार बेचती है, उसको विनिवेश कहते हैं, तो विनिवेश से आय होती है। दूसरी चीज, सरकार की देयता में वृद्धि होती है। तो सरकार की देयता में वृद्धि कहां कहां से होती है, पहली तो सरकारी बचत योजनाएं, सरकारी बचत योजनाएं, और यदि सरकार दूसरी लोन लेती है। भाई सरकार भी तो लोन लेती है, सरकार आरबीआई से ऋण लेती है, सरकार विदेशों से ऋण लेती है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या होता है, सरकार की देयता में वृद्धि होती है, सरकार को वो क्या करना होता है, वापस करना। तो ये है सरकार की आय। तो ये तो हो गया आय का विवरण। अब यदि हम बात करते हैं व्यय की, तो सरकार की व्यय भी वैसे ही है जैसे हमारी व्यय होती है। ठीक है, हमारा जैसे खर्चा होता है वैसे सरकार का भी तो खर्चा होता है। भाई सरकार को भी तो सरकार चलानी होती है। जैसे हमारा जो खर्च होता है जिसको मतलब करना जरूरी है, जैसे हमारा उपभोग पे खर्च हुआ, हम कहीं आ रहे जा रहे तो वहां पे खर्च हुआ, तो जो खर्च हो गया वो वापस मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे खर्च को क्या कहते हैं, सरकार, जैसे खर्च की बात कर रहे हैं हम, तो ऐसे खर्च को सरकार का राजस्व खर्च कहते हैं। अब राजस्व खर्च में क्या होता है, सरकार के ऐसे खर्चे होते हैं जिनको सरकार को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। भाई यदि सरकार चलानी है तो वो खर्चे आपको करने ही होंगे। तो ऐसे कौन कौन से खर्चे होते हैं, जैसे सरकार को चलाने के लिए खर्चे होते हैं, उनमें यदि बात करें तो सैलरी वेतन जो देती है, भाई सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देती है ना सरकार, तो वो देना ही देना है सरकार को। ठीक है, सरकार को चलाने के लिए वो आवश्यक है, और यदि सरकार को सरकारी कर्मचारियों को सैलरी नहीं देगी तो फिर सरकार कैसे काम कर पाएगी, वो कर्मचारी नहीं काम कर पाएंगे। दूसरी चीज, पेंशन देती है सरकार, वो भी सरकार का ऐसा खर्चा है कि जिससे वापस
आने की कोई उम्मीद नहीं है, इससे क्या वापस आएगा? देना है, किसी को उपहार देना है। भाई यदि कहीं विदेशों में जाते हैं, ठीक है, कोई गरीब देश है, उसको कुछ उपहार देना होता है, तो वो भी सरकार को वापस नहीं मिलता। ठीक है, तो इस तरह के खर्चे जो सरकार को सरकार चलाने के लिए आवश्यक होते हैं, राजस्व खर्च कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? राजस्व खर्च कहलाते हैं। और ये सरकार को सरकार चलाने के लिए आवश्यक होते हैं, ये खर्चा करना ही करना होता है। ठीक है, एक दूसरा खर्चा होता है जिसे हम पूंजीगत खर्च कहते हैं। क्या कहते हैं? पूंजीगत खर्च। ठीक है, अब पूंजीगत खर्च में जैसे हमने एसेट्स खरीदे थे हमारे लिए, जो हमको बाद में आय प्रदान करेंगे। ठीक है, जो संपत्ति में वृद्धि करें। ठीक है, जैसे सरकार, ठीक है, तो ये जैसे हो गए, इनमें जैसे निर्माण कार्य भी हो गया। तो पूंजीगत खर्चे ऐसे होते हैं जिससे सरकार के उसमें क्या होती है? संपत्ति में वृद्धि होती है। जैसे सरकार ने क्या किया? सड़क निर्माण किया। अब खर्चा तो किया, लेकिन सड़क निर्माण हो गई तो पब्लिक को सुविधा हो गई। ठीक है, यदि सरकार वहां पर टोल टैक्स लगा देती है तो वहां से उसको इनकम हो जाती है। ठीक है, सड़क निर्माण, रेलवे निर्माण, ठीक है, अस्पताल निर्माण, ठीक है, और ये होते हैं पूंजीगत खर्च। ठीक है, सड़क निर्माण करना, रेलवे का निर्माण करना, पुलियाओं का निर्माण करना, पुल निर्माण। तो ये क्या चीजें हैं? जैसे रेलवे का निर्माण किए, ठीक है, तो रेलवे से इनकम आती रहेगी बाद में, तो ये क्या हो गया? एसेट्स निर्माण। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है हमारा बजट। तो ये क्या है? सरकार के आय और व्यय का वितरण होता है। यहां पे सरकार की आय, राजस्व आय, पूंजीगत आय। वैसे यहां पे भी सरकार की कौन सी आय है? राजस्व, वो तो आय हो गई, ये खर्चा हो गया सरकार का, राजस्व खर्च और पूंजीगत खर्च। तो यही होता है सरकार की आय व्यय का विवरण। बजट में इन्हीं चीजों के ऊपर खर्चा दिखाया जाता है कि भाई सरकार में, अब सरकार क्या करती है, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज कि सोशल उसमें कितना खर्चा करना है, रेलवे के लिए कितना खर्चा करना है, एजुकेशन पे कितना खर्चा करना है। ठीक है, तो ये जो खर्चे होते हैं, ये आय और व्यय का जो विवरण होता है, इसी को क्या कहा जाता है? बजट कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम।